live training which make you are the perfect leader. Hey guys, welcome to your SOS platform which give you knowledgeful live training which make you are the perfect leader. Come up and increase your knowledge, and all the videos of this live training YouTube channel named Success of System of SOS by visiting. You can watch all the videos you miss. After watching the video, please do not forget to like, subscribe and share the channel so that this information can reach every needy person. Thank you. बहुत बहुत स्वागत है पुनः आप लोगों का। जैसा कि आज का जो प्रोग्राम है उसमें हम बहुत ज़्यादा सवाल आज नहीं करने वाले हैं, क्योंकि आज जिस प्रकार से आज प्रोग्राम होने वाला है वो आज एक ज़बरदस्त ब्लास्टिंग ट्रेनिंग जैसे होने वाला है। और जो आप लोगों के बीच में आए हैं और आज हम जिनको आमंत्रित करने वाले हैं वो स्फोटक है। इंटरनेशनल स्तर पे उन्होंने अपना मुकाम पहले ही बना चुके हैं, नाम के मोहताज नहीं है। और आप सभी लोगों ने जितने लोग भी आप आज आए हैं तो आप यकीनन आज यहाँ से जो कुछ लेके जाने वाले हैं आपको पता भी नहीं है कि आप यहाँ से क्या लेके जाने वाले हैं। और जो आप लोगों ने लापरवाही की है कि आपने आज जिनको भी आमंत्रित नहीं किया होगा या आमंत्रित करने के लिए उनको प्रेरित नहीं किया होगा, तो आप आज बहुत पछताने वाले हैं। रियली आज आप बहुत पछताने वाले हैं, क्योंकि आज जिस प्रकार की आपकी ट्रेनिंग और ये प्रोग्राम होने वाला है आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि एटॉमी के इतिहास में अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में एक ऐसे शख्स है, ऐसी एक शख्सियत है, उम्र में बहुत कम है, उम्र में बहुत छोटे हैं, लेकिन अगर मैं उनके नॉलेज की बात करूं तो आज नेटवर्क इंडस्ट्री में या एटॉमी को लेके जो इन्होंने विस्फोटक किया है इंडिया के अंदर, जो ब्लास्टिंग किया है अभी तक के किसी ने नहीं किया है। और जितने भी इंटरनेशनल प्रोग्राम है जो बेहतरीन से बेहतरीन प्रोग्राम देना चाहिए जो दिया है वो रिस्पेक्टिव मोहित कुमावत सर ने दिया है। तो मैं आज बहुत ज़्यादा बात आप लोगों के बीच में नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत सारा नॉलेज इनसे कलेक्ट करता हूँ, इनसे सुनता हूँ, इनसे लेता हूँ। तो आज का जो प्रोग्राम होने वाला है वो एक प्रकार के एक ज़बरदस्त ट्रेनिंग जैसा होने वाला है। तो मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए, क्योंकि हमारे टाइटल में ऑलरेडी पहले से उनके बारे में बता चुके हैं, सब कुछ उसमें उनकी जीवनी के बारे में बताए हैं, उनके शिक्षा के बारे में बताया, उनके उम्र के बारे में बताया, उनके तजुर्बे के बारे में बताया, उनके काम करने की शैली और उनके तेवर के बारे में भी आप लोगों को बताया गया है। तो मैं अब ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा, लेकिन उसके पहले आप लोगों को एक मैसेज है। अगर आप जो भी सवाल करना चाहते हैं तो आप कृपया सवाल है वो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, और वो आपके जो लीडर हैं, सीनियर टॉप लीडर हैं, रिस्पेक्टेड रमेश कांत बारसागड़े, स्वाति कनोजे मैम और मंगेश मोरे सर, कमलेश सोरते सर, संतोष मोरे सर और नितिन गजबे सर, आप इनको अपने सवाल कर सकते हैं। वैसे पूर्व में इनको निर्देश दिए जा चुके हैं, तो आप उनको सवाल कीजिए। वो
मैसेज कीजिए या आप हमें मैसेज कीजिए, आपके मैसेज को रिस्पेक्टिव मोहित कुमावत सर तक के पहुंचा दिया जाएगा और आपको हर सवाल का जवाब दे दिया जाएगा। तो मैं आमंत्रित करना चाहता हूं जबरदस्त लीडर रिस्पेक्टिव मोहित कुमावत सर, ओनली वन, एक जबरदस्त लीडर, जोरदार जोश और जुनून के साथ आज के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगा। इंटरनेशनल ट्रेनर और मोटिवेटर रिस्पेक्टिव मोहित कुमावत सर। Thank you very much. Sanjeev ji, am I audible? Yeah. Okay, thank you very much. So great morning all the leaders who are presented here. तो आज की मीटिंग स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें मैं आप लोगों को समझा दूं कि जो भी लोग इस मीटिंग के अंदर आए हैं, आज की मीटिंग बाकी मीटिंग से बिल्कुल अलग होगी, क्योंकि आज हम कुछ फैक्ट एंड फिगर्स और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। तो प्लीज अगर आप लेटे हुए हैं या आप कहीं अनडिस्टर्बिंग जगह पे हैं तो प्लीज एक आप सेफ जगह पे आए और एक अच्छे पोस्चर में आए ताकि आपको सारी चीजें समझ आए, वरना इस मीटिंग में आने का कोई बेनिफिट निकलेगा नहीं आप लोगों का। तो आज की इस मीटिंग में आप सभी लोगों का बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज की इस मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन आप सभी के साथ में शेयर करता हूं। माई सेल्फ मोहित कुमावत और मैं राजस्थान अजमेर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं। एटॉमिक की शुरुआत 15 महीने पहले की थी और कभी सोचा नहीं था कि इतना बड़ा काफिला तैयार हो जाएगा, इतने बड़े लोगों की टीम हो जाएगी, लेकिन आज ये सब कुछ पॉसिबल है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की बदौलत और एटॉमिक की बदौलत। तो आज हम लोग कुछ चीजों को एनालिसिस करेंगे, कुछ चीजों को समझेंगे। आज 90% लोग इस वेबिनार में लाए गए हैं और 10% लोग इस वेबिनार में आए हैं। दोनों चीजों में फर्क है। कुछ लोग इनवाइट करके लाए गए हैं, कुछ लोग अपनी स्व इच्छा से आए हैं। तो जो लोग लाए गए हैं, जो लोग अपना समय निकाल के इस वेबिनार में आए हैं, जो कुछ जानते नहीं है या फर्स्ट कमर्स हैं, उन सभी लोगों को एक चीज मैं आप सभी लोगों को एक चीज बता देता हूं कि आप ये वीडियो या आप ये वेबिनार क्यों देखें, व्हाई। आपका जो वाई है वो सबसे पहले मैं वाई क्लियर करने वाला हूं। तो उस वाई के लिए मुझे आपके 10 मिनट चाहिए होंगे शुरू के। आप अपने मुझे 10 मिनट शांति से और बिल्कुल एकांत से सुनिएगा तो आपको समझ में आएगा कि वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट है, ये वेबिनार क्यों इंपॉर्टेंट है। तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग की क्यों जरूरत है, ये सबसे पहले मैं आपको क्लियर करता हूँ। और जब भी मैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बात करता हूँ या जब भी आप भी किसी से नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बात करते होंगे, तो एक कॉमन चीज आप सभी लोगों को बोलते होंगे या लोग आपको बोलते होंगे, मुझे तो बोलते ही हैं अक्सर, कि सर मन नहीं मानता है। ये एक कॉमन सा डायलॉग है और एक कॉमन सी चीज है जो हम सभी लोगों के बीच में आती है कि सर अब मन नहीं मानता है। हमको कंपनी समझ आ गया, हमको हर चीज समझ आ गया, आपका टीम साइज हमको दिख रहा है, आपने वेबिनार्स में लोगों के पे आउट हमको दिखा है, वो हमको दिख रहा है, इंपीरियल हमको समझ आ रहा है, हमको सब कुछ समझ आ रहा है, लेकिन हमारा मन नहीं मान रहा है। आपकी टीम इतनी बड़ी हो गई है, आप इंपीरियल जाएंगे, करोड़ों कमाएंगे और लोग कमा रहे हैं, सब कुछ हमें दिख रहा है, लेकिन हमारे साथ कभी ऐसे होगा, ये हमारा मन नहीं मान रहा। ये कॉमन सा सवाल है, हर लोग हर व्यक्ति अपने आप से भी बोलता है और अपने अपलाइन से भी बोलता है और अपनी टीम से बोलता है, या नए लोग हमेशा बोलते हैं कि सर मन नहीं मानता है। तो इस कॉमन सी क्वेश्चन का एक बहुत सही तरीके से मैं आपको जवाब देना चाहूंगा कि मन नहीं मानता है, राइट है, एब्सोल्युटली मैंने समझ लिया। अब इसको कुछ बेसिक तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। क्या आप सभी लोगों का तन मानता है आपकी बात? मन आपकी बात नहीं मानता है, दैट एब्सोल्युटली राइट। क्या तन आपकी बात मानता है? तन आपकी बात मानने से मतलब है कि आप बोलते हैं पैरों को चल तो आपके पैर चलते हैं, आप अपने हाथ को बोलते हैं कि उठ तो आपका हाथ उठता है, आप जिस डायरेक्शन में अपने आप को मूव करते हैं उस डायरेक्शन में आपकी बॉडी मूव होती है। यानी कि कुल मिलाकर के आपका तन आपकी बात मानता है, राइट। अब करना क्या है, या एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं कि आने वाले 15 से 20 दिन तक अगर हम खाना ना खाएं और पानी ना पिए 15-20 दिन तक, तो क्या 15-20 दिन के बाद तन हमारी बात मानेगा? क्या उसके बाद अगर हम हमारे हाथों को बोलेंगे उठ तो क्या वो उठेगा? क्या हमारी बॉडी को बोलेंगे वर्क करने के लिए क्या वो करेगी? क्या हमारे पैरों को बोलेंगे चलने के लिए तो क्या हमारे पैर चलेंगे? यानी कि 20 दिन तक अगर हम खाना ना खाएं, पानी ना पिए, तो जो तन पहले हमारी बात मान रहा था वो तन ने भी हमारी बात मानना छोड़ दिया। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इसी में फ्रेम हुई है, यही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है कि तन आपकी बात इसलिए मानता है क्योंकि तन को आप खुराक देते हैं दिन में 3 बार, और मन आपकी बात इसलिए नहीं मानता है क्योंकि मन को आप खुराक नहीं देते हैं। तन की खुराक अपनी अलग है, मन की खुराक अपनी अलग है। मन की खुराक है
मीटिंग्स में आना, सेमिनार्स में आना, प्रोडक्ट सेशंस को अटेंड करना, मोटिवेशनल वीडियोस सुनना, स्पीकर्स को सुनना, बुक्स रीडिंग करना, ये सब मन की खुराक है जो हमने अपने मन को पिछले कई सालों से नहीं दी। कई सालों से हमने अपने मन को ये खुराक नहीं दी और हम लोग सिंपल सा क्वेश्चन अपने अपलाइन को या अपने आप को बोल देते हैं कि सर हमारा मन नहीं मानता है कि हमारे को भी कभी करोड़ रुपए महीना आएगा, मर्सिडीज हम चलाएंगे, BMW हम करेंगे, या कभी हम भी इंपीरियल जाएंगे, हमारा मन नहीं मानता। मन कभी नहीं मानेगा। मन इसलिए नहीं मानेगा क्योंकि मन को आपने आपकी खुराक नहीं दी है, और ये खुराक डेली बेसिस पे देना स्टार्ट कर दीजिए, आपका मन भी आपकी बात मानने को तैयार हो। राइट, अंडरस्टैंड? नंबर 1 क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है। ठीक है, अब इस ट्रेनिंग सेशन को मैं आगे की तरफ मोड़ता हूँ और आगे की तरफ हम कुछ बेसिक चीजों के बारे में, मोस्ट इंपोर्टेंट चीजों के बारे में बात करते हैं। स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 1 से। हम सीखते हैं द आर्ट ऑफ पैसिव अर्निंग। आज हम लोग सीखते हैं द आर्ट ऑफ पैसिव अर्निंग। सबसे पहले समझते हैं पैसिव अर्निंग है क्या, किस चीज का नाम है पैसिव अर्निंग, किसको कहते हैं पैसिव अर्निंग। 2 टाइप की इनकम होती है इस पूरे वर्ल्ड के अंदर। 2 टाइप की इनकम होती है इस पूरे वर्ल्ड के अंदर। नंबर 1 एक्टिव इनकम, नंबर 2 पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम क्या होती है? आप जॉब कर रहे हैं, फॉर एन एग्जांपल आप जॉब पे जा रहे हैं तो सुबह 8 बजे जाते हैं, शाम को 8 बजे वापस आते हैं, जो भी आपका टाइम है, तो आप जितने टाइम तक एक्टिव रहते हैं तब तक आपको पेमेंट मिलता है, उसके अलावा आपको पेमेंट नहीं मिलता है। ये है एक्टिव इनकम। आपकी कोई शॉप है, आप उसको सुबह खोलते हैं, शाम को बंद करते हैं, जितने टाइम तक आप शॉप पे बैठ रहे हैं उतने टाइम की इनकम मिल रही है, अदरवाइज कुछ नहीं मिल रहा है। ये है एक्टिव इनकम, यानी कि जब आप एक्टिव रहेंगे तभी आपको पेमेंट आएगा, जब आप एक्टिव नहीं रहेंगे आपको कोई पेमेंट नहीं आएगा। दिस इज कॉल्ड एक्टिव इनकम। व्हाट इज पैसिव इनकम? पैसिव इनकम क्या है? पैसिव अर्निंग क्या है? एक तय सीमा तक काम किया, फिर नहीं भी किया तो भी पेमेंट आता है, एक सर्टेन अमाउंट हमारा क्रेडिट होता है, ये होता है पैसिव अर्निंग। पैसिव अर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे, वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। ये बिजनेस कैसे करना है, एटॉमी का बिजनेस कैसे करना है, ये मैं आपको कभी भी समझा सकता हूँ, लेकिन ये बिजनेस क्यों करना है, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपका वाई क्लियर हो गया कि आपको क्यों करना है, अगर ये क्लियर हो गया तो आप ये नहीं पूछेंगे कि हाउ, आपका हाउ ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। तो वाई क्लियर करने के लिए ट्रेनिंग सेशन रखा गया है। पहले क्लियर होना चाहिए कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों जरूरी है, एटॉमी की आपको आपकी लाइफ में क्यों जरूरत है, क्यों आपको एटॉमी ही चाहिए, क्यों आपको आपकी लाइफ में ये चीज चाहिए, ये मैं आपको बेसिक चीज समझा रहा हूँ आज। व्हाट इज पैसिव अर्निंग? एक ऐसी कमाई जो एक व्यक्ति को आ रही है बिना काम किए हुए या बहुत कम काम किए हुए, उसको पैसिव अर्निंग बोलते हैं। यानी कि हमने एक समय तक, एक टाइम लिमिट तक काम किया, उसको बंद भी कर दिया, उसके बाद में भी हमारे को इनकम आ रही है, ये है पैसिव इनकम। नेक्स्ट चीज को समझते हैं, पैसिव इनकम आने की सोर्स क्या है, कैसे हम लोग पैसिव इनकम कमा सकते हैं। पैसिव इनकम अच्छी है, काम नहीं करना पड़ेगा, एक बार हमने काम किया फिर अगर नहीं भी किया तो भी इनकम आ रही है, सबको पैसिव इनकम चाहिए। अब पैसिव इनकम आएगी कैसे? पैसिव इनकम आने का क्या सोर्स है? सोर्स नंबर 1 सोर्स रेंटेड प्रॉपर्टी। आप कोई भी आपकी प्रॉपर्टी किराए पे चढ़ा दें, आपकी कोई प्रॉपर्टी हो उसको आप रेंट पे चढ़ा दें, हर मंथली उसका एक रेंट आएगा आपको, वो रेंट है पैसिव इनकम, क्योंकि आपने उस रेंट को पाने के लिए कुछ किया नहीं है, आपको हर महीने कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक वो रेंट आएगा। बस वो प्रॉपर्टी खरीदी तब तक का आपका इन्वॉल्वमेंट था, उसके बाद में आपको हर महीने रेंट आएगा। रेंटेड प्रॉपर्टी नंबर 1। नंबर 2 फिक्स डिपॉजिट। आप एक सर्टेन अमाउंट आपके बैंक में डिपॉजिट कर दें, आपको हर महीने उसका इंटरेस्ट आएगा, जिसको रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला जाता है, ये है पैसिव इनकम। थर्ड सोर्स ऑफ पैसिव इनकम रॉयल्टी। रॉयल्टी मतलब आप कुछ बुक लिख दीजिए, एक ऐसी बुक लिख दीजिए जो बुक जब जब मार्केट में बिकेगी तब तब आपको पैसा आएगा, पैसिव इनकम। आप कोई सिंगिंग, आप कोई गाना ऐसा गा दीजिए जो गाना मार्केट में जब जब बिकेगा आपको उसकी रॉयल्टी आएगी, पैसिव इनकम। आप कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे कर दीजिए, वो एक्सपेरिमेंट जब जब मार्केट में सेल होगा आपको इनकम आएगी, पैसिव इनकम। ये पैसिव इनकम आने के कुछ सोर्सेज है जो मैंने आपको बताया। 95% लोगों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो एक्टिव इनकम पे जिंदा है, वो एक्टिव इनकम पे ही जिंदा है, यानी कि जब तक काम कर रहे हैं तभी तक पैसा आएगा, जिस दिन काम करना बंद कर देंगे उस दिन पैसा आना भी बंद हो जाएगा। ये कोविड-19 के सिचुएशन में हमने बहुत अच्छे से देखा कि हम लोग
एक्टिव इनकम के सहारे जिंदा थे तो हम लोगों की फाइनेंशियल कैपेसिटी कितनी बिगड़ गई, हम लोग फाइनेंशियल तरीके से कितने टूटे हैं, क्योंकि हम लोग एक्टिव इनकम के सहारे पे थे। अगर यही हमारे पास पैसिव इनकम होती तो चाहे लॉकडाउन 1 साल का लगो चाहे 5 साल का लगो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे को बिना काम किए पैसे आते। तो पैसिव इनकम क्यों जरूरी है ये भी आपने समझा, पैसिव इनकम है क्या ये भी आपने समझा। पैसिव इनकम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज आपका शरीर आपका साथ दे रहा है, आज आपका बॉडी आपके साथ में है, इसलिए आप काम कर पा रहे हो और पैसे कमा पा रहे हो। लेकिन ये एक ट्रू फैक्ट है, ट्रू सच है कि आज जो आपके अंदर एनर्जी है वो आज के 5 साल बाद में नहीं रहने वाली है, आज जो आपके अंदर एनर्जी है वो आने वाले 10 साल बाद में नहीं रहने वाली है। आज हम रहें या ना रहें ये अनसर्टेन थिंग है, ये कुछ भी हो सकता है हमारे साथ। तो क्या आप ना रहें या आपकी बॉडी काम ना करे उसके बाद भी आपको अर्निंग आए, क्या ऐसा कोई इनकम सोर्स आपके पास में है जिसको बोलते हैं पैसिव अर्निंग। तो कुछ ऐसा काम हमको करना है कि हमारे एग्जिस्टिंग ना रहे, यानी हम ना भी रहें या हम काम ना भी करें तो भी हमको सर्टेन अमाउंट हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो। ये इस तरीके का कुछ हमको प्लेटफॉर्म तैयार करना है, इस तरीके की कुछ इनकम हमको तैयार करनी है, और मेरे पास रास्ता है पैसिव अर्निंग कमाने। जिस मीटिंग में आज आप लोग आए हैं, क्यों इंपॉर्टेंट ये मीटिंग है वो मैं आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ मैं आपको कुछ ऐसा रास्ता बताने वाला हूँ जो पैसिव इनकम को लीड करता है, जो पैसिव इनकम देता है। ये रास्ता मैं आपको समझाने वाला हूँ। ये वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट है ये आप समझ गए। अब ट्रेनिंग स्टार्ट करता हूँ मैं, अब मेरे सेशन को आगे लेके चलता हूँ मैं। इसके अलावा नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा पैसिव अर्निंग करने का कोई और सोर्स 99% लोगों के पास में नहीं होता है, सिर्फ 1% लोगों के पास में होता है, क्योंकि बहुत कम लोगों के पास में प्रॉपर्टी होती है कि वो रेंट पे दे दे और हर महीने रेंट आए, या बहुत कम लोगों के पास में 10-20 करोड़ या 50 करोड़ होते हैं कि वो फिक्स डिपॉजिट में कर दे और हर महीने उसका इंटरेस्ट आए, या 1% लोगों में टैलेंट होता है कि वो बुक लिख दे या सिंगिंग कर ले या कुछ एक्सपेरिमेंट कर ले तो उसका रेंट आए। ये तीनों ऑप्शन हमारे लिए नो है, तो एक ऑप्शन हमारे लिए यस होता है, एक ऑप्शन हमारे लिए ओपन रहता है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पैसे अर्निंग 100% चाहिए। आज भले ही आपको पैसे अर्निंग की इंपॉर्टेंस समझ में ना आए, लेकिन आज के बाद, आज के 2 साल बाद, आज के 3 साल बाद जब हमारा कैपेसिटी इतना नहीं रहेगा, जब हमारी उम्र निकल जाएगी या जब हमको एक सर्टेन टाइम पीरियड निकल जाएगा, उसके बाद हमको पैसिव अर्निंग का इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। एक सॉफ्टवेयर जाइंट है मिस्टर अजीम प्रेमजी, जो अजीम प्रेमजी से पूछा गया व्हाट इज लक, लक क्या है, किस्मत क्या है, अजीम प्रेमजी से पूछा गया कि लक क्या होता है, किस्मत क्या होती है, तो अजीम प्रेमजी ने उत्तर दिया सही समय पर, सही जगह पर, सही लोगों के साथ बैठा होना ही लक है। यानी कि टू बी एट अ राइट प्लेस, टू बी विथ अ राइट पीपल एट अ राइट टाइम, सही लोगों के साथ सही जगह पर सही समय पर लक कहलाता है, वही किस्मत होती है, वही लक है। तो आप सभी लोग बहुत लकी हैं, आप सभी लोग बहुत किस्मत वाले हैं, क्योंकि राइट टाइम पर राइट लोगों के साथ और राइट जगह पे आज आप इस अपॉर्चुनिटी में आ चुके हैं। यहाँ से आज हम लोग बहुत सारी चीजें समझेंगे, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको क्लियर करूंगा, और अगर आपके कोई क्वेश्चन रहेंगे तो वो भी हम आपको धीरे धीरे क्लियर करेंगे। तो बहुत सारी चीजें आज हम आने वाले सेशन में समझने वाले हैं, तो बी केयरफुली आज इस सेशन को अटेंड करिए आप सभी लोग। सक्सेसफुल होने का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, अमीर होने का, कामयाब होने का, रिच होने का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? इफ यू वांट टू बी रिच, फाइंड समवन हु इज रिच एंड डू व्हाट ही इज डूइंग, वन डे यू विल बी रिच। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढिए जो अमीर है और वो करना स्टार्ट कर दीजिए जो वो कर रहा है, एक दिन आप भी अमीर हो जाएंगे। बहुत सिंपल सी फिलोसॉफी है, बहुत इजी सा कंसेप्ट है सक्सेसफुल होने का। तो इस फॉर्मूले को पकड़ते हुए मैं आज की ट्रेनिंग स्टार्ट करता हूं। मैं आज भारत के, आज इंडिया के कुछ रिचेस्ट, कुछ अमीर लोगों की कुंडली आपके पास में लेके आया हूँ, कुछ उनका आज चिट्ठा आपके पास में लेके आया हूं, क्योंकि मैंने आपको बोला फॉर्मूले के अंदर कि अगर आपको अमीर और कामयाब बनना है तो एक आदमी ढूंढिए जो अमीर और कामयाब है, जो पैसा कमा रहा है, और वो करना स्टार्ट कर दीजिए जो वो कर रहा है, तो आप भी एक दिन अमीर और कामयाब हो जाएंगे। तो पहला काम जो हमें करना है कि हमें ढूंढना है कि अमीर और कामयाब। तो मैं आपके लिए काम करके लेके आया हूँ आज, और जो हम लोग आज समझेंगे, आपके पास
देखते हैं कि वो लोग ऐसा क्या कर रहे हैं, वो लोगों ने ऐसा क्या डिफरेंट किया है कि जिसकी वजह से उनको इतनी अर्निंग है, उनको ये सारी चीजें समझ में आ रही है, उनको ये सारी चीजें क्यों उनके पास में इतना पैसा है, क्यों वो एक हाई क्लास सोसाइटी को बिलोंग करते हैं और क्यों हम लोग एक मिडिल क्लास सोसाइटी को बिलोंग करते हैं। वो सारी क्या चीजें हैं वो आज हम इस कंसेप्ट में समझेंगे। नंबर 1 चीज, अमीर व्यक्ति की बात करता हूँ। एयरटेल, एयरटेल का मालिक अमीर है, एयरटेल एक अमीर कंपनी है। दूसरी बात करता हूँ डिश टीवी, क्या डिश टीवी अमीर है, क्या डिश टीवी का मालिक अमीर है? टाटा स्काई, रिलायंस, जियो, टाटा, क्या ये सारी चीजें अमीर है? क्या इनके सबके मालिक अमीर है? क्या ये सब बिग ब्रांड्स हैं, ये सब अमीर है? अब ये क्या कर रहे हैं ये हमको समझना है। अब ये क्या कर रहे हैं ये हम समझेंगे तो हम सारी चीजों को समझ जाएंगे, हम सारी कहानी को समझ जाएंगे, क्योंकि हमें ये पता चल जाएगा कि ये लोग कर क्या रहे हैं। तो आने वाली चीज में मैं आपको बता रहा हूँ कि व्हाट दे आर डूइंग सिंपली, दे आर क्रिएटिंग पाइपलाइन। ये लोग सब लोग कर क्या रहे हैं? ये सब लोग एक पाइपलाइन बिछा रहे हैं। पाइपलाइन बिछा रहे हैं का क्या मतलब है? ये पाइपलाइन कैसे बिछा रहे हैं? अडानी, अडानी ग्रुप का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। अडानी क्या कर रहा है? अडानी ने आज हिंदुस्तान में 50% लोगों के घरों से जो गैस का सिलेंडर होता है उसको हटा दिया है और गैस की पाइपलाइन बिछा दी है। इसका काम 50% कर दिया, 50% वर्क इन प्रोग्रेस है। तो ये क्या कर रहे हैं? ये क्या फिलोसॉफी है इन लोगों की? ये लोग पाइपलाइन बिल्ड कर रहे हैं। आज डिश टीवी ने क्या किया? डिश टीवी ने आपके घर से केबल हटा दिया, सेटअप बॉक्स लगा दिया, उस सेटअप बॉक्स से उन्होंने पाइपलाइन क्रिएट किया। इन सब में एक चीज बहुत सिंपल है, बहुत कॉमन है। वो क्या चीज इन सब में बहुत सिंपल और बहुत कॉमन है? ये सब यूज पैसा कमाने में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। ये सब लोग यूज बड़ा बड़ा पैसा कमाने में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। ये छोटा पैसा लाखों करोड़ों लोगों से कमाने में इंटरेस्ट रखते हैं। आज अगर मैं बात करूं, जियो ने 2.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। किसके लिए किया जियो ने 2.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट? ताकि एक व्यक्ति से, पर मेंबर से आपसे 133 रुपए पर महीने की चार्ज कर सके। इसलिए जियो ने 2.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। क्या मुकेश अंबानी पागल है? क्या ही इज अ फूल? क्या वो व्यक्ति को समझ नहीं है? उसने 2.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया सिर्फ इसलिए कि वो एक व्यक्ति से 133 रुपए पर महीने के ले सके? नहीं, वो पागल नहीं है। हमारी फिलोसॉफी में वो चीज घुसती नहीं है, हमारे को वो चीज समझ नहीं आ रही जो मैं आज आपके बीच में समझाने के लिए आया हूँ। क्या चीज है? उसने एक पाइपलाइन बिल्ड कर दी है। पाइपलाइन क्या बिल्ड कर दी है? पागल नहीं है अंबानी, वो पाइपलाइन बिछा गया है अपने बेटे अनंत अंबानी के लिए, और वो कह रहा है बेटे को कि बेटा मैं इस दुनिया में रहूं या ना रहूं, सबसे 133 रुपए पर महीने के लेते रहना। उसने पाइपलाइन बिल्ड कर दी है। हर व्यक्ति उसको 133 रुपए पर महीने देगा। 60 करोड़ कनेक्शन जियो ने बेच दिए। कितना बड़ा, कितना बड़ा एक कितनी बड़ी एक फिलोसॉफी है, कितनी बड़ी एक चीज है जो हमको आज तक समझ नहीं आई थी, जो हो सकता है कि शायद आज हमको समझ आ जाए कि किस तरीके से अमीर और कामयाब बना जा सकता है। तो क्या ये लोग कर रहे हैं? ये हमने पकड़ा, ये लोग पाइपलाइन बिछा रहे हैं। अब हम कैसे इनकी बराबरी कर सकते हैं, या हम कैसे पैसिव अर्निंग कर सकते हैं, या हम कैसे सिमिलर काम कर सकते हैं? नेटवर्क मार्केटिंग आपको अपॉर्चुनिटी देती है। नेटवर्क मार्केटिंग आपको वो एक कंसेप्ट देती है, एक प्लेटफॉर्म तैयार करके देती है जहां आप फ्री ऑफ कॉस्ट आपका नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं, जहां आप फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को आपके नेटवर्क में जोड़ सकते हैं। आज हर बड़ी कंपनी के नेटवर्क में आप लोग हैं, लेकिन आपके नेटवर्क में कोई नहीं है। आज आपकी इनकम का हिस्सेदार डिश टीवी भी है, टाटा स्काई भी है, एयरटेल भी है, जियो भी है, वोडाफोन भी है। ये सब लोग आपकी इनकम के हिस्सेदार है। लेकिन क्या आप किसी की इनकम के हिस्सेदार हैं? क्या किसी और की मेहनत करने से आपको पैसा आता है? आप सबके नेटवर्क में, क्या आपके नेटवर्क में कोई है? नहीं है। दो चीजें होती है, एक होता वर्क और एक होता नेटवर्क। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में नेटवर्क क्रिएट करने की अपॉर्चुनिटी आज मिली है। आपको कोई रुपीज इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, आपको कोई कंसेप्ट में आप पैसा नहीं लगाना है, आपका स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई एज लिमिट की रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट आपका नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के पास में, जो शायद हो सकता है इससे पहले आपको पता नहीं थी। नेक्स्ट चीज की बात करता हूँ। बहुत से लोग मार्केट के अंदर
बहुत से लोग इस बिजनेस को चेन बनाने वाला बिजनेस या मेंबर बनाने वाला बिजनेस या इस टाइप की बातें मार्केट के अंदर है। इस बिजनेस को लेके, नेटवर्क मार्केटिंग को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आज के वेबिनार में आपको क्लियर करूंगा। चेन बनाने वाला बिजनेस बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। आप जैसे ही बिजनेस प्लान स्टार्ट करेंगे, आपको लोग कहेंगे अरे अरे ये तो चेन बनाने वाला बिजनेस है, दिस इज नॉट माय टाइप, ये मेरे टाइप का नहीं है, ये तो चेन बनाने वाला है, ये तो मेंबर बनाने वाला है, ये तो स्कीम बनाने वाली है, दिस इज नॉट माय टाइप। कुछ पढ़े लिखे ग्रेजुएट लोग हैं जो बोलते हैं ये तो मैं तो एमएनसी में काम करता हूँ, मैं तो बड़े पोस्ट पे हूँ, बड़ी लेवल पे हूँ, मेरे तो इतनी अच्छी नौकरी है, ये चेन बनाने वाला बिजनेस मेरे काम का नहीं है। तो ये लोग जो ऐसी बात कह रहे हैं या जो इस तरीके की बात कर रहे हैं, इतने इतने मूर्ख, मैं इनको बोलना चाहूंगा कि ये अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इतने हम लोग अनसेंसिटिव होके ये सारी इंफॉर्मेशन हमको नहीं है, इस वजह से हम इस ऐसी बातें करते हैं। आज मैं आपको बताता हूँ चेन बनाने वाला बिजनेस होता क्या है, कौन कर रहा है चेन बनाने वाला बिजनेस, और क्या होता है चेन बनाने वाले बिजनेस से, कैसी सक्सेस आती है, क्या वो अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, ये सारी चीजें मैं आज आपको बताता हूँ। क्या होता है चेन बनाने वाले बिजनेस का असली मतलब क्या है। जो व्यक्ति चेन बनाने वाला बिजनेस कर रहा है वो कहाँ है, कुछ एग्जांपल्स आपके बीच में पेश करता हूँ। मैकडोनल्ड्स, आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा, मैकडी या मैकडोनल्ड्स। मैकडोनल्ड्स को क्या कहेंगे, मैकडोनल्ड्स इज अ फूड, इज अ चेन ऑफ फूड। मैकडोनल्ड्स को क्या कहेंगे, इज अ चेन ऑफ फूड। क्या बोलेंगे, चेन ऑफ मैकडी, मैकडी के बहुत सारे स्टोर्स हैं, उनको क्या बोलेंगे, चेन ऑफ मैकडी, चेन ऑफ फूड, यही बोलेंगे। चेन, मार्क कीजिएगा मेरे वर्ड्स को, चेन ऑफ फूड, चेन ऑफ मैकडी, चेन। अब इस चीज को देखते हैं, चेन बनाने वाले बिजनेस में होता क्या है, किसने किया, कैसे होता है। फाउंडेड इन 1954, 1954 के अंदर मैकडोनल्ड्स लॉन्च हुआ। 33,000 आउटलेट से ऑल ओवर द वर्ल्ड, 33,000 आउटलेट से ऑल ओवर द वर्ल्ड मैकडोनल्ड्स के 89 बिलियन डॉलर्स की सेल है। 89 बिलियन डॉलर की बात कर रहा हूं मैं, आप इसको कैलकुलेट करिएगा अपने कैलकुलेटर पे। 89 बिलियन डॉलर का सेल है और इसने चेन बनाई और 33,000 लोगों की चेन बनाई। इसने चेन बनाई और 33,000 लोगों की चेन बनाई, और कहाँ है 89 बिलियन डॉलर्स के सेल्स। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 7-Eleven, फाउंडेड इन 1927, 55,000 आउटलेट, 16 कंट्रीज में रन करता है, 84 बिलियन डॉलर्स की सेल्स है। चेन ऑफ 7-Eleven, क्या बोलेंगे, चेन ऑफ 7-Eleven। 55,000 आउटलेट से 55,000 लोगों की चेन क्रिएट की 7-Eleven। चेन ऑफ पीवीआर सिनेमाज, चेन ऑफ सबवे, 42,000 आउटलेट, 42,000 लोगों को मेंबर बनाया, जोड़ा, चेन बनाई, जो भी आप कहते हैं इस भाषा के अंदर मैं आपको समझा देता हूँ, चेन बनाई सबवे। हार्ट्स कार रेंटल, दुनिया की सबसे बड़ी रेंटल कार कंपनी है, 1918 में फाउंड हुई, 11,000 आउटलेट वर्ल्ड वाइड, 40 बिलियन डॉलर का टर्नओवर। कितना बड़ा एक चीज है जो हमको समझ नहीं आता, जो लोगों को समझ नहीं आता, क्योंकि लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन है, नॉलेज लोगों को नहीं है। इस वजह से इस बिजनेस को लोग समझ नहीं पाते हैं। चेन बनाने के बिजनेस को, चेन बनाने का बिजनेस इस दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है, और इस बिजनेस से लोग कहां से कहां पहुंचे हैं, ये एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूँ। चेन वाला बिजनेस, इनको इस बिजनेस से कोई परहेज नहीं है। मैंने आपको बहुत सारे नाम बताए, मैकडोनल्ड, 7-Eleven, पीवीआर सिनेमा, सबवे, बहुत सारे नाम है। इनको चेन बनाने वाले बिजनेस से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है कि बेवकूफ कौन है और समझदार कौन है। क्या बेवकूफ ये लोग हैं जो अरबों रुपए लगा करके चेन बना रहे हैं, या समझदार वो लोग हैं जो 10-20 हजार की नौकरी कर रहे हैं और इस बिजनेस को बोलते हैं चेन बनाने वाला बिजनेस है, हम नहीं करेंगे, हमारे टाइप का नहीं है, या फलाना ढिमकाना, जो भी उनके रिव्यूज है, जो भी उनके व्यूज है। मुझे समझ नहीं आता समझदार कौन है, लेकिन मुझे एक चीज समझ आती है कि अगर वो लोग समझदार होते तो शायद वो वर्ल्ड की गिनती में आते, मैं एग्जाम्पल उनके बताता। लेकिन मेरे हिसाब से समझदार ये है, इसलिए एग्जाम्पल्स इनके बताए जा रहे हैं, सेल्स इनकी बताई जा रही है, रिच ये हैं, कामयाब ये हैं। समझदार बनिए, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। गली में चाचा जी, काका जी, मामा जी क्या कह रहे हैं, उससे आपकी लाइफ नहीं बदलेगी। आपकी लाइफ बदलेगी आपके सेल्फ डिसीजन से, आपकी सेल्फ एनालिसिस से। आपका खुद का लिया हुआ निर्णय ही आपकी जिंदगी बदलेगा। चाचा जी को नॉलेज नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग की, मामा जी को नॉलेज नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग की, उन्होंने सिर्फ 150 लोगों से सुना है
और वो सुन करके आपको बता रहे हैं। मैंने आपको बताया चेन बनाने वाला बिजनेस क्या होता है। आप समझदार कौन है, मूर्ख कौन है, आप खुद कल्पना करना स्टार्ट कर दीजिए कि चेन बनाने वाला बिजनेस इज द वर्ल्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस और सबसे बड़ा बिजनेस है चेन बनाने वाला बिजनेस। ये क्वेश्चन मार्केट के अंदर आपको जब भी जाएंगे तो मिलेंगे, और इन क्वेश्चन के बहुत सटीक जवाब मैं आज के ट्रेनिंग सेशन में आपको देने वाला हूँ। एक तरफ मैं वो चलता हूँ, वो जो ये है कि कुछ बुद्धिमान लोग एटॉमिक के रिलेटेड भी ये क्वेश्चन है, और बहुत सी बार मैंने क्वेश्चन देखा है और बहुत सी बार मार्केट में क्वेश्चन आता है कि एटॉमिक से रिलेटेड कि कुछ बुद्धिमान लोग हैं, जैसे बुद्धिमान लोग सवाल ज्यादा पूछते हैं और बुद्धिमान लोगों की बुद्धि ज्यादा चलती है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, इस दुनिया में बुद्धिमान लोगों ने पैसे कम कमाए हैं, समझदार लोगों ने पैसे कम कमाए हैं, जो बुद्धिमान नहीं है वो ज्यादा पैसे कमाए, ये एक फैक्ट है। तो कुछ बुद्धिमान लोग एक चीज का रोना रोते हैं, एक चीज को बहुत बार कहते हैं, प्रोडक्ट महंगा है, प्रोडक्ट इज कॉस्टलियर, प्रोडक्ट बहुत महंगा है, या प्रोडक्ट महंगा है, प्रोडक्ट महंगा है, इस चीज का रोना लगा रखा है लोगों ने। इस चीज को भी आज क्लियर कर लेते हैं कि ये चीज क्या है, ये फंडामेंटल क्या है। बहुत से लोगों ने इसका अपने अपने तरीके से जवाब दिया, मेरे तरीके से एक उसका सिंपल सा जवाब है, प्रोडक्ट्स महंगे हैं। क्या इस चीज का कंसेप्ट है मैं ये बताता हूँ कि ठीक है, इसको थोड़ा सा उल्टा करके समझते हैं कि ये प्रोडक्ट्स हम नहीं खरीदते हैं। एक चीज को हम साइड में रख देते हैं कि हमारे पास में वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, बेस्ट रेट्स पे हैं। इस चीज को हम 2 मिनट के लिए साइड पर रख देते हैं और एक चीज को समझते हैं कि हमने ये प्रोडक्ट्स नहीं खरीदे। हम ये समझते हैं कि हमने प्रोडक्ट्स नहीं खरीदे, और जो हम प्रोडक्ट्स मार्केट से लोकल प्रोडक्ट्स खरीदे थे वो ही हमने प्रोडक्ट्स खरीदे। थोड़ा सा उल्टा करके समझते हैं तो होगा क्या, हम पैसे बचा लेंगे, ठीक है ना। आप प्रोडक्ट ये नहीं खरीदेंगे तो मार्केट के खरीद लेंगे, तो आप पैसे बचा लेंगे। अच्छा, हमको एक ही चीज सिखाई गई है, गलती किसी की नहीं है, हमको जो सिखाई गई है गलती उस चीज की है, क्योंकि हमारे माइंड की फिलोसॉफी कुछ इस तरीके से सेट है। चीज क्या है, हमको सिखाया गया है कि मनी सेव इज मनी अर्न, कि जो पैसा हमने बचाया वही हमने पैसा कमाया, जबकि सबसे गलत फिलोसॉफी है। मनी सेव इज नॉट मनी अर्न, मनी अर्न इज मनी अर्न। क्या है, क्योंकि पैसा बचता बचता तो खत्म हो जाता है, रुके हुए पानी में तो सड़ान आ जाती है। समझाने का क्या मेरा तात्पर्य मैं आपको समझाता हूँ। लेकिन कुछ लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, जो मिडिल क्लास मेंटेलिटी के, वो कहते हैं पैसे बैंक में रखो। कुछ लोग कहते हैं पैसे बैंक में रखो, पैसों को बचाओ, मिडिल क्लास मेंटेलिटी हमेशा यही कहती है। और कुछ लोग समझदार लोग इस दुनिया में कहते हैं कि बैंक में कभी भी पैसा नहीं रखना चाहिए। इन दोनों के अलग अलग कॉन्ट्रास्ट है, दोनों की अलग अलग थिंकिंग है, दोनों लोग अपने आप को अलग अलग अपने अपने व्यूज देते हैं। क्या चीजें हैं आज आप गहराई में हम इस चीज को समझते हैं। इस दुनिया में वो आदमी बहुत पैसे कमाता है जो इन्वेस्ट करता है। इस दुनिया में वो आदमी बहुत पैसे कमाता है जो इन्वेस्ट करता है, और इस दुनिया में वो आदमी कभी भी ग्रो नहीं करता है जिसके बैंक में एफडी होती है। जो अपने बैंक में अपनी एफडी रखता है वो इस दुनिया में कभी भी ग्रो नहीं करता है, और हमेशा वो आदमी ग्रो करता है जो आदमी पैसे को इन्वेस्ट करता है। ये कुछ बातें हैं जो पहले हमें भी समझ नहीं आती थी और मुझे भी समझ नहीं आती थी, लेकिन जैसे ही हमने फाइनेंस पढ़ना स्टार्ट किया, हमने इकोनॉमिक्स पढ़ना स्टार्ट किया, हमने इन चीजों को समझा, तो हमें एक चीज समझ आई कि हमारी गाड़ी गलत पटरी पर दौड़ती है, हम गलत दिशा में दौड़ रहे हैं। अगर हम दौड़ेंगे गलत दिशा में तो मंजिल तक कभी पहुंचेंगे नहीं। तो क्या सही दिशा है वो मैं आपको समझाने वाला हूँ कि पैसा बचा के बढ़ता नहीं है। अगर पैसा बचा के बढ़ता, पैसा बचा के बढ़ता नहीं है, अगर पैसा बचा के बढ़ता तो हिंदुस्तान में 90% लोगों की दिमाग में पैसा बचाने की ही फिलोसॉफी। 90% भी क्या, 95% लोग भी बोलूं मैं तो भी कम नहीं होगा। 95% लोगों की हिंदुस्तान में मेंटेलिटी पैसा बचाने की ही है। अगर पैसा बचाने से बढ़ता होता तो 95% लोग आज रिच, कामयाब और सक्सेसफुल होते। पैसा बचाने से कभी बचता नहीं है। बहुत से फादर्स अपने बच्चों को बोलते हैं कि बेटा पैसे बचा लो, बेटा पैसे बचा लो। तो अगर बच्चा फादर को बोले कि आपने कितने बचा लिए अपने जीवन में, और ये फिलोसॉफी सिर्फ फादर से नहीं, ग्रैंड फादर से चलती आ रही। दादाजी भी ये बोलते बेटा पैसे बचाओ, उनके पिताजी भी शायद ये बोलते थे, और उनके पिताजी भी, यानी कि जनरेशन से एक ही चीज चलती आ रही है, पैसा बचाओ पैसा बचाओ पैसा बचाओ पैसा बचाओ। लेकिन एक चीज अगर हम लोग कॉमन सेंस से समझें या धैर्य से समझने की कोशिश करें, दिमाग लगा के एक चीज समझने की कोशिश करें कि अगर पैसा बचाने से बचता, अगर हमारे पिताजी कह रहे हैं कि पैसा बचाना चाहिए, दादाजी कहते हैं पैसा बचाना चाहिए, उनके भी पिताजी, तो आज अगर हम सिर्फ 7 जनरेशन को काउंट करें, 7 पीढ़ियों को काउंट करें,
कि 7 पीढ़ियों से ये लोग पैसा बचा रहे हैं, सेव कर रहे हैं, तो 7 पीढ़ियों से जो ये पैसा सेव कर रहे हैं, तो अभी तक तो हमारे पास 500-700 करोड़ रुपए सेव हो जाने चाहिए। 500-700 करोड़ रुपए हमारे पास होने चाहिए थे, क्योंकि पैसा बचाने से बचता है। कभी भी जीवन में पैसा बचाने से नहीं बचता है। फाइनेंस और इकोनॉमिक्स को आप जब पढ़ेंगे, गहराई से उतरेंगे, तो आपको समझ में आएगा पैसा इन्वेस्ट करने से बढ़ता है, बचाने से कभी बढ़ता नहीं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम ये एग्जाम्पल लें कि 15,000 रुपए हमने बचा लिए, फॉर एन एग्जाम्पल, हमने प्रोडक्ट्स नहीं खरीदे, हमने मार्केट के लोकल प्रोडक्ट्स खरीदे और हमने 15,000 रुपए बचा लिए। अब मुझे बताइए, 15,000 रुपए बचा के अगर हमने बैंक में एफडी डाली तो कितने टाइम में डबल होती है? एफडी का जो अमाउंट है वो कितने टाइम में डबल हो जाता है? 7 साल के अंदर एक एफडी डबल हो जाती है। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिलता है हमारे को एक एफडी के ऊपर? 6 से 7% का एनुअल हमारे को रेट ऑफ इंटरेस्ट आरओआई मिलता है एक एफडी के ऊपर। अच्छा, एक चीज और है कि 10% का इन्फ्लेशन चल रहा है, यानी कि 10% से हर साल महंगाई बढ़ रही है और हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है 6 से 7%, जिसपे 30% का टीडीएस कटता है। अगर मैं काट के इसको बिल्कुल एग्जैक्ट पकड़ूं तो 5% का हमारे को मिलता है रेट ऑफ इंटरेस्ट एक एफडी पे, जो हमने पैसा बचा करके जिसकी एफडी की है। मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकलिटी की हर चीज समझा रहा हूँ, बिल्कुल फैक्ट एंड फिगर्स के साथ, कि हमने जिस पैसे को बचा करके एफडी की है, उस पैसे पे हमको मिल रहा है 5% का एनुअल इंटरेस्ट, और हर साल महंगाई बढ़ रही है 10% के रेट से, यानी कि हर साल 5% आपका पैसा नेगेटिव में जा रहा है। हम हर साल 5% आपका पैसा खत्म हो रहा है बचने की बजाय। जहां आप बचाने की सोच रहे थे, वो ऑटोमेटिक आपका 5% पैसा खत्म हो रहा है, क्योंकि हर साल 10% से महंगाई बढ़ रही है। ये है फाइनेंस और इकोनॉमिक्स। और जो लोग समझते हैं कि रिच कैसे बना जाता है, या जो लोग रिच हैं, जो लोग इस फिलोसॉफी को समझते हैं, इसीलिए हर बड़े आदमी की एफडी नहीं होती है, हर बड़े आदमी का पैसा बैंक में नहीं होता है, उनका पैसा इन्वेस्ट होता है। तो आज एक फिलोसॉफी आप लोग समझ गए कि प्रोडक्ट महंगे नहीं है, हमारी सोच सस्ती है। अगर हमारी सोच हम उस लेवल पे लेके चलेंगे तो हम लोग बहुत आगे जाएंगे, और अगर हम लोग वहीं रहेंगे, उसी मेंटेलिटी में रहेंगे, तो हम लोग भी वही जिंदगी जिएंगे जो जीते रहे हैं। तो अगर आपको वही जिंदगी जीनी है जो भी आप जी रहे हैं, तो ये कंसेप्ट आपके लिए नहीं है। जो आप कर रहे हैं वो करते रहिए, लेकिन अगर आपको कुछ बेटर लाइफ करनी है, कुछ बड़ा करना है, तो ये फिलोसॉफी हम आपको समझा सकते हैं। इस फिलोसॉफी में आप अकेले नहीं हैं, पूरी टीम आपके साथ है जो आपके साथ वर्क करेगी, और साथ में मिलकर हम ये बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। कुछ लोग मुझे बोलते हैं हम आपके प्रोडक्ट्स को क्यों परचेज करें? हम आपके प्रोडक्ट्स क्यों परचेज करें? हम मार्केट से लोकल परचेज क्यों, लोकल प्रोडक्ट्स क्यों ना ले लें, आपके ही प्रोडक्ट क्यों परचेज करें? तो मेरे को एक सिंपल सी फिलोसॉफी उसको समझाता हूँ कि अगर आप मार्केट के लोकल प्रोडक्ट परचेज करेंगे, उसको एक सेकंड साइड में रख देते हैं, कि हम सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचते हैं, हम सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचते हैं, इसके साथ में आपको एक और चीज भी देते हैं। तो उसने पूछा क्या देते हैं सर आप इसके साथ में हमको? मैंने बोला आपको एक यूजर आईडी और एक पासवर्ड मिलता है। वो यूजर आईडी और पासवर्ड जब आप साइट पे लॉगिन करते हैं, तो आप बिल्कुल कंप्लीट डिफरेंट वर्ल्ड में चले जाते हैं, एक नई दुनिया में आ जाते हैं, जिसको बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया। जहां आपको लाख रुपए कमाना है तो लाख रुपए कमाने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, 10 लाख कमाना है तो 10 लाख कमाने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, 1 करोड़ कमाना है तो 1 करोड़ कमाने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचा जा रहा है, इसके साथ में एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको दी जा रही है, जो मार्केट के किसी भी लोकल प्रोडक्ट के साथ में नहीं दी जा रही है। और इसके अलावा वर्ल्ड क्लास बेस्ट, वर्ल्ड के बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स आपको दिए जा रहे हैं, जो आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करेंगे। दैट्स द सेकेंडरी थिंग। और अगर मैं एक और चीज के बारे में बात करूं, कुछ तो क्वेश्चन बहुत रेयर सा क्वेश्चन भी करते हैं, जो बहुत रेयर क्वेश्चन है मार्केट के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को लेकर के। तो एक चीज मेरे हिसाब से आप सभी लोगों को क्लियर हो गई होगी कि प्रोडक्ट महंगे नहीं है, हमारी सोच सस्ती है। हमारी सोच को उस लेवल पे ले जाना होगा, और जब हम हमारी सोच को उस लेवल पे ले जाएंगे तो हमारी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, हम कुछ बड़ा कर सकते हैं। यहाँ अपॉर्चुनिटी मिलती है। ये प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस नहीं है, ये लाइफ चेंज करने का बिजनेस है। इस चीज को क्लियरिटी करके दिमाग में रखिएगा। अगर ये क्लियरिटी आपके दिमाग में आ गई तो आप बहुत आगे जाएंगे इस बिजनेस में। सेकंड चीज, जो सेकंड मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है मार्केट के अंदर, या मोस्ट कॉमन क्वेश्चन आपको सुनने को मिलेगा, क्या है वो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन? कुछ लोगों का क्वेश्चन रहता है, सर लोग जुड़ते नहीं है।
एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन रहता है कि सर लोग जुड़ते नहीं हैं, लोग हाँ नहीं करते हैं, या फिर अगर अपन इसको ऐसे बोले कि लोग जुड़ते नहीं हैं या लोग हाँ नहीं करते हैं, जब हम उनको बिजनेस बताते हैं तो लोग हाँ नहीं करते हैं। क्या इसका जो एक क्वेश्चन है, इसमें बिल्कुल इजी वे में आपको आंसर समझाता हूँ, बिल्कुल प्रैक्टिकल करके इसका आंसर मैं आपको समझाता हूँ कि लोग हाँ नहीं करते हैं। इसका क्या मतलब है, आपको स्क्रीन के ऊपर एक कॉइन दिख रहा होगा, मेरे हाथ में एक कॉइन है, इस कॉइन के दो पहलू है, यानी कि इस दो कॉइन के दो साइड्स हैं, एक साइड है टेल, एक साइड है हेड। यानी कि अगर हम एक सिचुएशन इमेजिन करें कि टेल का मतलब है कि वो व्यक्ति ना कहेगा जिसको आपने प्लान दिखाया है, और हेड का मतलब है कि वो व्यक्ति हाँ कहेगा जिसको आपने प्लान दिखाया है। हेड और टेल का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। हेड का मतलब वो हाँ कहेगा, टेल का मतलब वो ना कहेगा। अगर मैं इस कॉइन को टॉस करता हूं और फिर देखता हूं टॉस करने के बाद में कि क्या आता है, तो फॉर एन एग्जाम्पल कुछ भी आ सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल टेल आता है, यानी कि उसने मुझे मना किया। मैं इसको फिर से टॉस करता हूं, फिर से देखता हूं कि क्या आता है, तो हो सकता है फिर से टेल आता है, और टेल का मतलब क्या है कि उसने मुझे मना किया। मैं इसको फिर से टॉस करता हूँ, फिर से देखता हूँ कि इसके अंदर क्या आता है, तो इसके अंदर फिर से टेल आता है, यानी कि फिर से उसने मुझे मना किया है। सबसे बड़ी दिक्कत हम लीडर्स की यही है, सबसे बड़ी दिक्कत आप सभी लोगों की यही है। तो लोग कहते हैं कि लोग हमसे जुड़ते नहीं हैं या लोग हमारे को हाँ नहीं करते हैं। आप इस कॉइन को उछालते ही 3 से 4 बार है बस, इससे ज्यादा बार आप इस कॉइन को उछालते ही नहीं है, यानी कि इससे ज्यादा बार आप इस कॉइन को टॉस करते ही नहीं है। यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग की भाषा के अंदर हम सिर्फ 3 से 5 लोगों के बीच में जाते हैं और वो लोग हमको मना कर देते हैं, हम बिजनेस को करना स्टॉप कर देते हैं और हम ये सोचते हैं ये बिजनेस हमारा टाइप का नहीं है या बिजनेस हमारा लायक नहीं है। ये बिजनेस सबके लायक का है, सिर्फ इसमें एक काम करना पड़ता है, इस कॉइन को मल्टीपल टाइम टॉस करना पड़ता है। जितना बड़ा टाइम, जितनी बार आप इस कॉइन को टॉस करेंगे उतनी बड़ी टीम आपकी होगी। यानी कि टॉस करने का मतलब, सिंपल सा एग्जांपल, अगर मैं इस कॉइन को 100 बार टॉस करूं तो ये प्रोबेबिलिटी है और ये 100% है कि 15 से 20 बार हेड जरूर आएगा, यानी कि लोग 15 से 20 हाथ जरूर करेंगे, लेकिन जरूरत है 100 बार इस कॉइन को टॉस करने की। और सबसे बड़ी दिक्कत ही लोगों की यही है कि 2-3 बार टॉस करते हैं, उसके बाद रुक जाते हैं और वहीं पे बिजनेस स्टॉप कर देते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं कि कॉइन को जेब से बाहर ही नहीं निकालते हैं, यानी कि अपना बिजनेस प्लान किसी को शो ही नहीं करते हैं और लोगों को कहते हैं या अपने अपलाइन को कहते हैं कि सर इस बिजनेस में मुझसे लोग जुड़ते नहीं। एक सिंपल सा काम आपको करना है, अगर आपको टीम बड़ी चाहिए, बड़ा पैसा चाहिए, बड़ी लाइफ स्टाइल चाहिए, इस कॉइन को टॉस करना है मल्टीपल टाइम्स, यानी मल्टीपल टाइम्स आपको प्लान्स दिखाने हैं। ये बिना सोचे कि हाँ कहेगा कि ना कहेगा। जैसे आप ये टॉस करते हैं तो आपको पता नहीं होता है कि हेड आएगा या टेल आएगा, वैसे ही आपको प्लान दिखाना है। करे ना करे ये सामने वाले की चॉइस है, आपको मल्टीपल टाइम्स इस कॉइन को बस सिर्फ टॉस करते जाना है और आप बहुत आगे इस बिजनेस में चले जाएंगे। नेक्स्ट जो ये क्वेश्चन था, इसका मैंने बहुत सरल तरीके से आप लोगों को इसका क्वेश्चन का जवाब दिया। नेक्स्ट मैं आपको एक फिलोसॉफी समझाता हूँ और आप सभी लोगों को इस फिलोसॉफी बहुत अच्छे से समझ भी आएगी। क्या फिलोसॉफी है? दो टाइप के शेर होते हैं, दो टाइप के शेर होते हैं, टाइगर होते हैं दो टाइप के। एक होता है जंगल का शेर, एक होता है सर्कस का शेर। दोनों ही शेर है। दोनों शेर में फर्क क्या है? जो सर्कस का शेर है और जो जंगल का शेर है, उस दोनों में फर्क क्या है? दोनों में कंफर्टेबल कौन ज्यादा है? कौन ज्यादा कंफर्टेबल है? जो सर्कस का शेर है वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। कैसे कंफर्टेबल है? क्योंकि उसको खाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बैठे बैठे 3 टाइम का खाना ऑटोमेटिक मिल जाएगा सर्कस के शेर को। उसको अपने आप को प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं है, किसी से उसको खतरा नहीं है, उसको कहीं दर बदर जाना नहीं है, ऑटोमेटिक उसको सब कुछ मिल जाएगा। सर्कस का शेर बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। और वहीं अगर हम कंपेयर करें कि जंगल का शेर कंफर्टेबल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसको खाना मिलेगा नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं है, उसको अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, बारिश आएगी तो सर छुपाना पड़ेगा, यानी कि वो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल है। दोनों ही शेयर है, दोनों ही सिचुएशन है। मैं सिचुएशन से आपको समझाना क्या चाहता हूँ, ये मैं मेरे वर्ड्स को मार्क करिएगा कि जंगल का शेर जो है वो अनकंफर्टेबल है और सर्कस का जो शेर है वो कंफर्टेबल है। अच्छा, अब एक चीज मैं आप सभी लोगों से पूछूं कि अगर आपको मौका मिले तो आप कौन सा शेर बनना चाहेंगे? आप जंगल का शेर बनना चाहेंगे या आप सर्कस का शेर बनना चाहेंगे? तो 90% नहीं, 95% नहीं, 99% लोग मुझे एक ही बात कहेंगे कि सर हम जंगल का शेर बनना चाहेंगे।
जंगल का शेर आप सब लोग बनना चाहेंगे, लेकिन क्यों बनना चाहेंगे? क्योंकि सर्कस के शेर के साथ एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि उसके साथ में एक रिंग मास्टर है। रिंग मास्टर बोलता है उठ तो वो उठता है, रिंग मास्टर बोलता है बैठ जा तो उसको बैठना पड़ता है, रिंग मास्टर बोलता है नाच तो उसको नाचना पड़ता है। जैसा रिंग मास्टर बोलता है वैसा उसको करना पड़ता है। रिंग मास्टर बोलता है सिट डाउन तो वो बोलता है यस बॉस। रिंग मास्टर बोलता है अप डाउन तो बोलता है यस बॉस। हर चीज में उसको यस बॉस बोलना पड़ता है। ये उसकी प्रॉब्लम है सर्कस के शेर की। दूसरी चीज क्या है, जब वो शेर पिंजरे में बंद होता है और जब सर्कस का शेर जब पिंजरे में बंद होता है, उसके जब बच्चे उसके नजदीक से निकलते हैं तो उसकी पूंछ हिलाते हैं, उसके साथ मस्ती कर रहे हैं। उस सर्कस के शेर के साथ मस्ती कर रहे हैं, बच्चे भी उसकी पूंछ हिला रहे हैं। अगर वो पिंजरा हटा दिया जाए और अब बोले बच्चे को कि उसकी पूंछ हिला, उसके साथ मस्ती कर, अब अगर उस बच्चे को बोला जाए कि उसके साथ मस्ती कर, तो किसी की हिम्मत नहीं होगी। 99% लोग मुझे एक ही चीज बोलेंगे कि हम सबको जंगल का शेर बनना है, लेकिन 95% लोग आज इंडिया के अंदर सर्कस का शेर है। सर्कस का शेर है 95% लोग। दे आर डूइंग जॉब्स, वो नौकरी कर रहे हैं। नौकरी करने का मतलब सर्कस का शेर ही होता है। मेरी बात को अदरवाइज मत कीजिएगा, मैं कुछ चीजें आपको समझाना चाह रहा हूँ। जो लिविंग तो दे सकती है मगर लाइफ स्टाइल नहीं दे सकती है। जॉब से आप आपके बिलों का भुगतान तो कर सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा मॉडर्न लाइफ, जिसको लाइफ स्टाइल कहा जाता है, वो आप जॉब से नहीं ले सकते हैं। उसी तरीके से दो तरह के तोते होते हैं। एक तोता सोने के पिंजरे में बंद है, एक तोता खुले आसमान में है। जो तोता सोने के पिंजरे में बंद है उसको दिन में तीनों टाइम खाना मिल जाएगा, उसको खाने को बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी मिलेगी, उसको सब कुछ मिलेगा, बच्चे प्यार भी करेंगे और सुबह जो गृहिणी होगी वो उसको खाना भी देगी, बहुत उसकी अच्छी कंफर्टेबल लाइफ स्टाइल है। लेकिन मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि तोता जो पिंजरे में बंद है, उसकी जिंदगी भी क्या जिंदगी है? क्या वो जिंदगी है? ऐसी जिंदगी से तो ना जिंदगी होना बेहतर है। इससे बढ़िया तो वो तोता है जो खुले आसमान में जी रहा है। 100 साल की बजाय 30 साल जीता, लेकिन खुले आसमान में जी रहा है, किसी की कैद में नहीं है। यानी कि आज आपके पास में अपॉर्चुनिटी है अपने आप को इंडिपेंडेंट करने की। किसी के भी अगर आप कैद में है, या स्ट्रेट फॉरवर्ड में बोलूं कि यदि आप जॉब कर रहे हैं या आप सिर्फ लिविंग कर रहे हैं, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ नहीं जी पा रहे हैं, और अगर आप जीना चाहते हैं, तो आज आपके पास में अपॉर्चुनिटी है कि आप इस अपॉर्चुनिटी को कैच करें, इस कंसेप्ट को समझें, इस इंडस्ट्री के बारे में सही नॉलेज लें और इस बिजनेस को स्टार्ट करें। गली के किसी भी व्यक्ति से इंफॉर्मेशन नहीं लेनी है, क्योंकि उसके पास में सिर्फ इंफॉर्मेशन है काका जी, मामा जी, चाचा जी, बिट्टू भैया, ये जो भी हैं, इन लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग की नॉलेज नहीं है। अगर नेटवर्क मार्केटिंग की नॉलेज होती तो ये आज अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर चुके होते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आज आपके बीच में शेयर करने वाला हूँ, लेकिन हम कंफर्टेबल हो गए। देखिए, एक चीज है कि हम लोग कंफर्टेबल क्यों हो गए हैं। हम कंफर्टेबल इसलिए हो गए हैं क्योंकि कंफर्टेबल होने का एक बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है जो मैं आपको समझाना चाहूँ। एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद में, एक सर्टेन लाइफ निकलने के बाद, एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद हमने क्या किया, कॉम्प्रोमाइज करना स्टार्ट कर दिया। जब हम कॉम्प्रोमाइज करना स्टार्ट करते हैं तो हम कंफर्टेबल हो जाते हैं। कॉम्प्रोमाइज करना कैसे स्टार्ट किया, हमारा जो एक्सपेंस था, हमारा जो खर्चा था, उसका सर्कल था इतना बड़ा, यानी कि हमारा खर्चा था इस अमाउंट का, यानी कि हमारे खर्चे थे इतने बड़े। हमने क्या किया, इतना बड़ा जो हमारा खर्चा था और हमारी इनकम थी इतनी, यानी हमारा इनकम का सर्कल था छोटा और हमारे एक्सपेंस यानी खर्चों का सर्कल था बड़ा। तो हमने एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद क्या करना स्टार्ट किया, अपने अपने जो एक्सपेंस का जो अपने जो एक्सपेंस का जो सर्कल है, जो हमारे खर्चे का सर्कल है, क्योंकि अगर हमें इनकम को खर्चे के बराबर करना चाहेंगे तो हमें एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, हमें अपनी नौकरी के बाद 4 घंटे नेटवर्क मार्केटिंग करनी पड़ेगी। तो हम लोग इनकम के सर्कल को बढ़ाने की बजाय एक्सपेंस का जो सर्कल है उसको कम करना स्टार्ट कर देते हैं। हम समझौते करना स्टार्ट कर देते हैं अपनी जिंदगी में, हम कॉम्प्रोमाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। और समझौते करने से होता क्या है कि हमारा जो एक्सपेंस का खर्चा होता है वो धीरे 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 करते करते कम आ जाता है। बच्चों को एक ड्रेस, जहाँ 5 ड्रेस की जरूरत होती है हम 1 ड्रेस दिला देते हैं। हमारी बीवी को कहीं घूमने जाना होता है हम मना कर देते हैं। हमारे बहुत सारे समझौते हम हमारी जिंदगी से करके उस खर्चे के सर्कल को छोटा कर लेते हैं और छोटा करके इनकम के सर्कल के बराबर कर लेते हैं और अपने आप से कहते हैं कि हमारी लाइफ सेट है, हम बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन आप जिंदगी अच्छी जी नहीं रहे हैं,
क्योंकि आपने आपकी जिंदगी से समझौते किए हैं, कॉम्प्रोमाइज किए हैं। जो व्यक्ति अपनी जिंदगी से समझौते और कॉम्प्रोमाइज कर रहा है वो लाइफ को जी नहीं रहा है, सिर्फ लाइफ को काट रहा है। आप सिर्फ जिंदगी काट रहे हैं यदि आप लाइफ से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, और अगर अभी तक किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज आपके पास नेटवर्क मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी है, आज आपके पास में एटॉमिक जैसे अपॉर्चुनिटी है, आप इसको ग्रैब कर सकते हैं और इस अपॉर्चुनिटी में बहुत बड़ा आप लोग कर सकते हैं। और मेरा फिलोसॉफी ये कहता है कि आपको आपको आपके एक्सपेंस के खर्चे को कम नहीं करना है, सिर्फ थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क करके इनकम के सर्कल को इतना बड़ा कर लेना है, इतना बड़ा कर लेना है कि एक्सपेंस का जो सर्कल है उसमें पूरा का पूरा समा जाए। ये मैंने बताया आप कंफर्टेबल कैसे हो गए हैं, कॉम्प्रोमाइज हम लोग कैसे कर लेते हैं अपनी जिंदगी से। तो ये छोटी छोटी चीजें अगर हम इन चीजों को समझ जाएं तो हम हमारी लाइफ में बहुत बड़ा कर सकते हैं। ये डिसाइड कीजिए, आज आपको एक चीज डिसाइड करनी होगी। एक बहुत सिंपल सी चीज है कि अगर आपका प्रेजेंट कंफर्टेबल है तो आपका फ्यूचर नो डाउट अनकंफर्टेबल होगा। अगर आपका प्रेजेंट कंफर्टेबल है तो आपका फ्यूचर नो डाउट अनकंफर्टेबल होगा, और अगर आपका प्रेजेंट अनकंफर्टेबल है तो आपका फ्यूचर नो डाउट कंफर्टेबल होगा। ये डिसीजन आज आपको करना है कि क्या आप लोग 1 साल की मेहनत करके 3 जनरेशन की आजादी लेना चाहते हैं, या आज 1 साल टाइम पास करके मौज मस्ती करके 3 जनरेशन तक गुलामी करना चाहते हैं। ये डिसीजन आपका है, ये चॉइस आपकी है, अपॉर्चुनिटी आपके पास है, समझाने के लिए हम सब आपके पास में है, लेकिन डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। हम सिर्फ आपको राह दिखा सकते हैं, करना नहीं करना ये सारी चीजें आपके ऊपर डिसाइड करती है। एक लास्ट में एक चीज और समझाता हूँ आप सभी लोगों को। एक फ्रॉग सिंड्रोम होता है, फ्रॉग सिंड्रोम करके एक सिंड्रोम है। क्या चीज है फ्रॉग सिंड्रोम? कि अगर एक फ्राई पैन के अंदर पानी डाल करके और उसके अंदर अगर एक मेंढक को डाल दिया जाए और उस फ्राई पैन को गैस पे रख दिया जाए और गैस को ऑन कर दिया जाए, समझ में आई आपको मेरी बात? एक फ्राई पैन के अंदर पानी डाल करके उसके अंदर एक मेंढक को डाल दिया जाए, फ्रॉग को डाल दिया जाए और उस गैस को ऑन कर दिया जाए, तो होगा क्या? वहां से एक चीज समझ में आती है कि क्या चीज समझ में आती है कि अगर हम जैसे ही गैस को ऑन करेंगे तो होगा क्या कि पानी का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होगा। और फ्रॉग की एक आदत होती है, मेंढक की एक आदत होती है कि वो बढ़ते हुए टेम्परेचर के साथ अपने आप को एडॉप्ट करता है, यानी कि अपने आप को एडजस्ट करता है। तो जैसे ही वाटर का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ता है, जो मेंढक होता है वो अपने आप को उस पानी के टेम्परेचर के साथ एडजस्ट करता है। और जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा सा और बढ़ता है, जैसे हम थोड़ा सा गैस को और ऑन करते हैं, थोड़ा सा टेम्परेचर और बढ़ाते हैं, तो और मेंढक अपने आप को और एडजस्ट करता है। और फिर जब हम टेम्परेचर और बढ़ाते हैं तो अब वो पानी गुनगुना सा होने लग जाता है, यानी कि थोड़ा सा मीडियम सा हॉट होता है, और अब उस मेंढक को उसमें मजा आने लग जाता है और उसमें वो एडजस्ट करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि उस वाटर का टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। अब मेंढक से एडजस्ट नहीं किया जाता, अब मेंढक से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता। अब मेंढक सोचता है कि मैं इस फ्राई पैन के बाहर कूदी मार लूं, इस फ्राई पैन से बाहर कूद जाऊं। लेकिन जब ये मेंढक सोचता है कि मैं इस फ्राई पैन से बाहर कूद जाऊं, तब तक समय निकल चुका होता है, पानी बहुत गर्म हो चुका होता है और मेंढक अपनी स्ट्रेंथ को खो चुका होता है, यानी कि वो अपनी शक्ति को खो चुका होता है, इसलिए वो उस फ्राई पैन से बाहर नहीं निकल पाता है। अब मुझे आप एक चीज बताइए कि गर्म पानी ने मेंढक को मारा? क्या पानी के गर्म होने की वजह से मेंढक मरा? नहीं, मेंढक को मारा उसके एडजस्ट करने की आदत ने। अगर वो एडजस्ट नहीं करता, जब हल्का सा टेम्परेचर हुआ उस टाइम कूदी मार जाता तो जीवन बच जाता। आज हम सभी लोगों के साथ में सेम सिचुएशन है। आज हमारे खर्चे बहुत ज्यादा हैं, इनकम बहुत कम है, लेकिन हम एडजस्ट कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, दिन ब दिन कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। और एक दिन ऐसा आएगा कि हम एडजस्ट नहीं कर पाएंगे और हमें उस दिन छलांग लगानी होगी, यानी कि हमें उस दिन अपने आप को बोलेंगे कि अब हमें इनकम बढ़ानी है, आज हम कुछ नया काम करते हैं, कुछ करते हैं। लेकिन उस समय तक वक्त निकल चुका होगा और आप कूदी नहीं मार पाएंगे। आज समय है, या तो कूदी मार लो, या तो 1 साल मेहनत कर लो और 3 जनरेशन की आजादी अपने नाम लिख दो, या फिर जो कर रहे हो वो करते रहो। और एक दिन समय ऐसा आएगा कि आपको कूदी मारनी पड़ेगी, मारना चाहोगे लेकिन मार नहीं पाओगे। डिसीजन इज योर्स, चॉइस इज योर्स। आप जो करना चाहे वो कर सकते हैं। हमारा काम सिर्फ आपको समझाने का, हम सिर्फ एडवाइस कर सकते हैं, समझा सकते हैं। करना नहीं करना, इट्स डिपेंड अप टू यू।
मैंने सारे क्वेश्चंस के जवाब दिए हैं, बहुत सारे बेसिक जो क्वेश्चन उनको मैंने सेलेक्ट किया, उन सवालों के जवाब मैंने मेरे लेवल से, मेरे एक्सपीरियंस से आप लोगों को दिए हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ब्यूटीफुल इंडस्ट्री है, सिर्फ आपको इसकी सही नॉलेज होनी चाहिए, सही व्यक्ति से आप नेटवर्क मार्केटिंग सीखिए। और सबसे पहली बात, नेटवर्क मार्केटिंग करने से पहले किसी की एडवाइस नहीं लेनी है, क्योंकि कि आप किसी की एडवाइस लेंगे तो उसको नेटवर्क मार्केटिंग की नॉलेज नहीं है, वो आपको मना करेगा। अगर आप एक डॉक्टर से पूछेंगे कि कोर्ट में केस कैसे लड़ना है, और अगर आप डॉक्टर की एडवाइस लेकर के कोर्ट में केस लड़ने जाएंगे तो 101% आपको जेल होगी। निश्चित है कि आपको जेल होगी, क्योंकि आपने गलत व्यक्ति से एडवाइस ली है। ऐसे ही अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग की एडवाइस किसी राह चलते आदमी से या किसी प्रोफेशनल आदमी से भी जो अपने फील्ड में खिलाड़ी है, उससे भी अगर आपने ली, तो भी आप इस इंडस्ट्री में कामयाब नहीं होंगे और अपनी लाइफ को ऑर्डिनरी ही जी पाएंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं जी पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसको इस फील्ड की नॉलेज नहीं है। डॉक्टर आपको अपने फील्ड की नॉलेज दे सकता है, इंजीनियर आपको अपनी फील्ड की नॉलेज दे सकता है, एक चार्टेड अकाउंटेंट आपको अपने फील्ड की नॉलेज दे सकता है, और एक जो नेटवर्कर है वो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री समझा सकता है। दूसरा कोई व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग नहीं समझा सकता है। सबसे बड़ा फैक्ट जो आज आपको समझना है, आप अपने आप से डिसाइड करें कि आपको ये करना है या नहीं करना है, क्योंकि समय अपनी रफ्तार से बहुत तेज बढ़ रहा है। अगर आज अभी नहीं तो कभी नहीं, लाइफ वैसी चलेगी जैसी चलती आ रही है। लाइफ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ होगा नहीं, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर कुछ करना है तो करना भी कुछ डिफरेंट पड़ेगा, क्योंकि अगर आप जो कर रहे हैं वो करते रहेंगे तो आपको वो ही मिलेगा जो मिलता आया है। सबसे कॉमन चीज, since studying network marketing from last 4 years, पिछले 4 साल से नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को पढ़ रहा हूँ, समझ रहा हूँ। बीइंग अटेंडिंग इंटरनेशनल वेबिनार्स, बीइंग अटेंडिंग इंटरनेशनल ऑथर्स को पढ़ने के बाद, इंटरनेशनल लोगों को सुनने के बाद, एक चीज मुझे बहुत क्लियर हुई है, बहुत चीज को मैंने क्लियर किया है, बहुत बारीकी से मैंने इस इंडस्ट्री को समझा है कि इस इंडस्ट्री से बेहतरीन इंडस्ट्री ना बनी थी, ना बनेगी, ना बनी है, ना बनेगी, क्योंकि इस इंडस्ट्री से ब्यूटीफुल इंडस्ट्री कुछ नहीं है। अपकमिंग फ्यूचर इंडस्ट्री है, आने वाले समय का बिजनेस है। अगर अभी समझ गए तो बहुत आगे निकल जाओगे, और जब बाद में समझ में आएगा तो बहुत लेट हो चुका होगा। आपके पास में ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी है। मैंने हर कंपनी, चाहे इज इट बीन नेशनल कंपनी, इज इट बीन इंटरनेशनल कंपनी, आई हैव कंपेयर्ड ऑल द कंपनीज प्लान, प्रोडक्ट, प्रोफाइल, then I have chosen the company Atomy. Atom is the best platform where you can achieve all your dreams, where you can fulfill all your dreams। हर चीज को मैंने बारीकी से रिसर्च करने के बाद आपके बीच में कह रहा हूँ कि एटॉमी का प्लान, एटॉमी का प्रोफाइल, एटॉमी के प्रोडक्ट्स, एटॉमी का विजन टोटली अनबिलीवेबल, टोटली अमेजिंग है, टोटली बहुत शानदार है। सिर्फ आपको यहाँ समझ के हर चीजों को तरीके से ट्रेनिंग लेकर के, सेमिनार्स अटेंड करके करने की जरूरत है। टीम बहुत आसानी से बनती है, सिर्फ और सिर्फ सिक्के को उछालना आना चाहिए। सिक्के को जितना उछालेंगे उतनी बड़ी टीम आपकी बन जाएगी। टीम बनाने का सिंपल सा फॉर्मूला है, सिक्के को उछालते रहिए, जितनी बार उछालेंगे उतनी बड़ी टीम आपकी बन जाएगी। तो ये आज मैंने आपको कुछ बेसिक चीजें नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में, और बहुत से कॉमन क्वेश्चन जो मार्केट में आते हैं वो मैंने आपको बताए हैं। और आज जो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, और आज जो मैंने टीम साइज बनाया है, ये जो टीम साइज बना है, ये मेरे अकेले की मेहनत नहीं है, इसमें मेरी पूरी टीम का सहयोग है। पूरी टीम ने मेरा इसमें साथ दिया है, और ये टीम वर्क है, ये नेटवर्क का वर्क है, या नेटवर्क से नेटवर्क, बंदे से बंदा, पीपल से पीपल बनते हैं। यहाँ एक फैमिली बनाने का बिजनेस है, और हम लोगों ने जो आज ये इतनी बड़ी फैमिली बना ली है, जो इतनी बड़ी टीम और इतनी बड़ी डाउनलाइन जो बन गई है, वो मेरे अकेले के सपोर्ट से नहीं, पूरी टीम के सपोर्ट से बनी है। मेरी टीम में जो भी लोग डेस्परेट होके और डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से नाम लेना चाहूंगा। मिस्टर प्रद्युमन पवार जी हैं जो बहुत डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं। मिस्टर रजी जाफरी जी सर है, डायनामिक पर्सनैलिटी, जो बहुत जबरदस्त तरीके से वर्क कर रहे हैं। अगर मैं बात करना चाहूँ मिस्टर संजीत जी बोध की, एसओएस टीम की, रमेश कांत सर, बासुगुरी सर की, नितिन गजबे सर की, स्वाति मैम की, तो ये सब लोग बिल्कुल डेस्परेट होके, संतोष मौर्य सर, बिल्कुल विजन के साथ, बिल्कुल तैयारी के साथ जो ये लोग काम कर रहे हैं, ये जो लीडर्स हैं जो बिल्कुल पैशनेट होके काम कर रहे हैं, इसकी बदौलत ये टीम बनी है। इसकी बदौलत हम सभी लोग एक साथ
एक मुकाम पे जाएंगे, बहुत बड़ा सब कुछ अचीव करेंगे। अगर हम बात करना चाहें एटॉमिक टीम राइजिंग स्टार की, दिनेश जी सर की जो बहुत जबरदस्त पैशनेट होकर काम कर रहे हैं, अगर हम बात करना चाहें हनुमान जी सर की, बहुत जबरदस्त पैशनेट होकर काम कर रहे हैं, संदीप जी सर जिन्होंने अपनी पिछले 2 महीने से अपनी जॉब को क्विट कर दिया है और फुल टाइम एटॉमी कर रहे हैं, मिस्टर पुष्पेंद्र सिंह सर जो फुल टाइम एटॉमी कर रहे हैं, लोकेश जी सर फुल टाइम एटॉमी कर रहे हैं। अगर हम बात करें शंकर जी सर की, बहुत पैशनेट होकर वर्क कर रहे हैं, बहुत डायनामिक लीडर्स पूरी टीम के अंदर है, यूथ आइकन स्पेशली जो नंदिनी कुमार मैडम है, जबरदस्त प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन जो लेते हैं, जबरदस्त तरीके से टीम को ट्रेन किया है। ये सभी लोग बिल्कुल पैशनेट होकर काम कर रहे हैं, पूरे विजन से काम कर रहे हैं, पूरी लगन से काम कर रहे हैं, और ये टीम वर्क है, सबको साथ लेके चलने का धंधा है। अकेले अकेले कोई कहीं नहीं पहुंच सकता, सब लोग साथ पहुंच सकते हैं। तो मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। अपना हाथ मेरे हाथ में पकड़वाइए, मेरा हाथ आपको पकड़ना नहीं है, आपका हाथ मुझे पकड़ाना है। हम आपको इंपीरियल तक 100% तक लेके चलेंगे, आपके साथ खड़े हैं, सारे अप्लायंस आपके साथ खड़े हैं, सारे लीडर्स आपके साथ खड़े हैं। आप सिर्फ और सिर्फ एक निर्णय लीजिए, एक डिसीजन लीजिए कि हमें हमारी लाइफ को बदलना है या नहीं बदलना है। हर चीज क्लियर है, आप लाइफ बदलना चाहे, पूरी टीम तैयार है, पूरे अप्लायंस तैयार है, हम सब तैयार है आपका साथ देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। आज का मेरा सेशन आप सभी के बीच में, थैंक यू वेरी मच। संजीव जी सर, यू में कंटिन्यू। थैंक सर यू, आपका माइक हो। थैंक यू वेरी मच। जैसा कि मैंने कहा था कि आज सवाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये शख्सियत हर किसी के सवाल को और हर किसी के नब्ज को बहुत अच्छे से जानते हैं, और उन्होंने जो सबके मन में सवाल जो खड़े होते हैं उनके जवाब बखूबी बेहतरीन तरीके से दिए हैं। इसलिए हम लोगों ने बहुत सारे सवाल नहीं किए हैं, लेकिन फिर भी कुछ सवाल आए हैं जो हम आपसे करना चाहेंगे सर। सबसे बड़ी बात कि आज जो जी सर। प्रेरणा लेने वाली बात थी, आज की अगर मैं बात करूं, तो आप जितने भी लोग आए हुए हैं जो अपने आप को महादिग्गज कहते हैं, या जो दिग्गज बनने का नाटक भी करते हैं या नहीं भी करते हैं, जैसे भी आप लोग समझते हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, एक बहुत बड़ा सवाल हमारे ऊपर भी खड़ा होता है कि आज एक 20वां साल शायद सर को भी लगा है, 19 साल शायद कंप्लीट हुए हैं सर, एम आई राइट? यस सर, यस सर, राइट। आपने सर अपने उम्र के साथ आज हम सब लोगों को जवाब दे दिया है कि आप इतना बड़ा नॉलेज रखते हैं नेटवर्क इंडस्ट्री में, और नॉलेज के साथ सर सिर्फ एक सवाल जो है मैं कॉमन पहले ये पूछना चाहूंगा, पहले ये बताइए सर, आपकी इनकम कितने होने वाली, यानी रुपए कितने आने वाले नवंबर में कंपनी स्टार्ट होगी, तो वो बताइए हमारे दर्शकों को। सर जैसे ही कंपनी स्टार्ट होती है, मैं 7 रोज मास्टर लेवल को क्वालिफाई करने वाला हूँ, और मेरी पर मंथ की इनकम 10 to 15 लाख रुपीस पर मंथ की इनकम होने वाली। 15 लाख रुपए, सुन रहे हैं? उम्र है 20 साल, अभी 20वां साल लगने वाला है, और हम अपने आप को बड़े तुर्रम खा समझते हैं। 50,000 1 लाख रुपए क्या कमा लेते हैं, 40 साल के हो गए, 45 साल के हो गए, 50 साल के बूढ़े हो गए, पर अपने आप को तुर्रम खा समझता है। आज कम से कम कुछ लोगों को लाते हैं तो आज इनको देख के ही, सिर्फ देख के, बोलना तो छोड़िए, देख के आज बहुत बड़ी प्रेरणा लेके जा सकते थे आपके लोग। बहुत सारे लोगों को आप प्रेरित कर सकते थे सिर्फ इनकी उम्र के हिसाब से, लेकिन अपने आप को बड़े बादशाह समझने की वजह से, अरे वो छोटा बच्चा तो है, क्या सुनने के लिए उनको बुलाऊं मैं। तो ये अहंकार जिसके अंदर लाया और आप लोगों ने किसी को आमंत्रित नहीं किया, ये बहुत बड़ी गलती किया। इससे मोहित कुमावत सर का कोई मान सम्मान कम नहीं होने वाला है, ना हमारा कोई मान सम्मान कम होने वाला है। हमने हमारे अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारा है। आज 20 साल की उम्र में जिंदगी में लोग सिर्फ 30 साल तक तो पढ़ाई ही करते हैं, और 30 साल पढ़ाई करने के बाद नौकरी लगेगी इस बात की कोई गारंटी नहीं है, 1 रुपए बीच में कमाते नहीं। और सर मोहित कुमावत सर हम इसलिए बोलते हैं कि इस उम्र में भी उन्होंने ये ओहदा प्राप्त किया है। वो आज हमारे जैसे बड़े बड़े लोगों को हम लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, हम रिस्पेक्ट करते हैं मोहित कुमावत सर का, क्योंकि वो इस बात को रिस्पेक्ट इस काबिल है। तो सर मुझे एक सवाल और एक आया है, मुझे एक बात बताइए, ये तो बहुत बड़ा हमारे ऊपर एक तमाचा है आज आपके प्रोग्राम को लेके, कि हम लोगों ने बहुत बेवकूफ़ी की है कि आज के प्रोग्राम के लिए हमने अपने लोगों को ज़्यादा आमंत्रित नहीं किया है। तो ये बहुत बड़ा तमाचा है, हम बहुत हल्के में लेने की कोशिश किया था। तो और जो आए हैं वो आप देख लीजिए, 15 लाख रुपए की इनकम होने वाली है।
जब हम 15 इस उम्र में आए होंगे तो शायद अपने माँ बाप के ऊपर डिपेंड होंगे, एक एक रुपए के लिए मोहताज होंगे, उनका रिटायरमेंट का टाइम हो गया है। और अभी बाकी देखिएगा उनके सपने क्या है। अभी आप उनको, सर मुझे ये बताएं, आप ये नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आपने प्रेरणा किससे ली? इतना जोश और जुनून है आपके अंदर, इतना जबरदस्त नॉलेज है, आपने प्रेरणा कहाँ से ली इतनी बड़ी? सर एक्चुअली जब मैंने क्लास 8 में मैं जब आया था, तो जब क्लास 8 में मैं आया था तो एक क्लास 8 एक ऐसी एज होती है जब हम लोग सब लोग सेंसिबल हो जाते हैं, थोड़ा सा करियर ओरिएंटेड होते हैं कि हमको करियर में क्या करना है, क्योंकि 2 साल बाद हमें एक सब्जेक्ट चूज करना होता है और वो सब्जेक्ट की टेंशन उस क्लास में ही होने लग जाती है। तो जब मैं क्लास 8 में आया तो मुझे क्या मुझे अपने करियर में करना है, मुझे क्या सब्जेक्ट लेना है, ये सारी चीजें होने लगी। तो मैंने धीरे धीरे करके एक चीजों को पढ़ना स्टार्ट किया कि मैंने एमबीए का फील्ड पढ़ना स्टार्ट किया कि क्या मैं एमबीए कर सकता हूँ, क्या मैं बीकॉम कर सकता हूँ, क्या मैं बीबीए कर सकता हूँ, ऐसे बहुत सारे फील्ड मैंने करना स्टार्ट किया। तो एक दिन यूं ही बैठे बैठे यूट्यूब पे एक वीडियो आ गई किसी मोटिवेशनल स्पीकर्स की, और उसको मैं सुनने लग गया। तो मुझे एक चीज पता चली, नेटवर्क मार्केटिंग, तो ये शब्द मुझे वहां से पता चला। तो मैंने इस सब को रिसर्च करना स्टार्ट किया, और इस सबको जब मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया तो मुझे पता चला यार ये भी कोई इंडस्ट्री है, यहाँ भी कुछ करियर बनता है। तो फिर मैंने धीरे धीरे करके मैंने कुछ बुक्स ऑर्डर की नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की, और कुछ बहुत सारी फिलोसॉफीज की बुक्स ऑर्डर की, और मुझे इसमें इंटरेस्ट आता गया और मैं इस इंडस्ट्री को पढ़ता गया। और मुझे ये पता था कि मुझे जब मैं अपना 12th कंप्लीट कर लूंगा तो उसके बाद मुझे एक कंपनी चाहिए, राइट कंपनी चाहिए जिसमें मैं वर्क करूंगा। तो जैसे ही मैं 12th कंप्लीट करता उससे पहले ही ऊपर वाले ने, क्योंकि वो होता है ना कि जब आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं तो 100% वो आपको मिलती है। तो मुझे 12th कंप्लीट करने के बाद एक कंपनी चूज करनी थी, बट 12th कंप्लीट करने से पहले ही मेरे पास में एटॉमी जैसी अपॉर्चुनिटी आ गई और मैंने उसको ग्रेब किया। और ऐसे ही ग्रेब नहीं किया, मैंने उसको पूरे तरीके से रिसर्च किया। मैंने एटॉमी के ऊपर करीबन करीबन 3 से चलने के बाद हर पैरामीटर को इसको जज किया, उसको हर पैरामीटर पे जज करने के बाद मैंने इसको ज्वाइन किया, इसमें वर्क स्टार्ट किया। और इसमें वर्क मैंने सोशल मीडिया से स्टार्ट किया, कुछ लोगों से स्टार्ट किया, जान पहचान लोगों से स्टार्ट किया। और काफी दिक्कतों का सामना मुझे शुरू में करना पड़ा, क्योंकि जैसा कि संजीत जी ने कहा कि लोग अपने आप को बहुत बड़े प्रोग्राम का समझते हैं। तो बहुत सारे सवाल मेरे पास भी थे, बहुत सारे क्वेश्चन लोगों ने मेरे ऊपर भी किए कि जितनी तुम्हारी उम्र है उतना हमारा तजुर्बा है, धूप में बाल यूं ही सफेद नहीं हुए हैं, बहुत देखी बहुत आई बहुत गई, बहुत सारे क्वेश्चन। लेकिन मेरे को एक चीज क्लियर थी कि मेरे को इंपीरियल जाना है, मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग में करियर बनाना है। और जिसको जो दिखता है उसको वो मिलता जरूर है, लेकिन प्रॉब्लम लोगों की ये है कि लोग प्रॉब्लम्स में ध्यान देना स्टार्ट कर देते हैं, इसलिए उनको गोल दिखना बंद हो जाता है। अगर वो गोल पे ध्यान देंगे तो प्रॉब्लम दिखना बंद हो जाता है। प्लस पॉइंट है। रश्मि मैडम हैप्पी बर्थडे मैडम नंदनी जी। हैप्पी बर्थडे मैडम। हैप्पी वाला बर्थडे मैम। हैप्पी बर्थडे मैम। हैप्पी बर्थडे मैडम। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। थोड़ा सुर ताल में बोलिए सभी लोग एक साथ। तुम्हें नहीं जाओ ज्यादा चले नहीं हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। God bless you. और मीटिंग चल रही है तो जा किसी ने अंदर करनी दो हो नंदन जी को ना बड़ी God bless you. बाबा जी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ हम सभी लोगों की तरफ। अरे एज यू लाइक And जो भी कुछ लेना है लेके जाओ for वहाँ you से। is the आज तक जब भी वो इस मंच पे आया है एक बड़ा धमाका कर दिया है। जैसा कि शुरुआती दौर में उन्होंने एजुकेशन का महत्व हमें समझाया, एजुकेशन क्या होता है, किस तरह से टीम डेवलपमेंट होता है, छोटे छोटे पॉइंट को भी उन्होंने गौर से हमें अपने टीम के बीच में एक्सप्लेन किया है। मैं उसका तहे दिल से बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ ही साथ आज के सेशन की अगर मैं बात करूँ तो एक अवेशन सेशन सर के माध्यम से, आज एसओएस मंच के माध्यम से हमें सुनने को मिला है। और जिस तरह से सर ने ट्रेनिंग लिया था 5 दिन का, उसकी तो कुछ बात ही अलग थी। सारे टीम में जो जोश भर दिया था, जो ट्रेनिंग सर का अटेंड किए थे 5 दिन के लिए, वो सारी टीम इतनी जबरदस्त एनर्जी के साथ आज भी चल रही है। और वजह यही है कि आज भी वो टीम एक बड़े मुकाम के सपने देख रही है। इसकी वजह सिर्फ मोहित कुमावत सर है। और सर मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा कि जो टीम साइज होती है वो हमेशा आपका एग्जाम्पल देके आगे बढ़ती है, ताकि आपकी ही उम्र
जिस तरह से कोई आईपीएस आईएएस कम उम्र का बन जाता है तो उसका न्यूज छाया जाता है पेपर में या टेलीविजन पे कि सबसे कम उम्र के आईपीएस है, सबसे कम उम्र के आईएएस है, ऐसा नेटवर्किंग मार्केटिंग में एक दिन ये न्यूज बड़ी छा जाएंगी कि सबसे कम उम्र के नेटवर्कर जिनका अचीवमेंट एटॉमिक के माध्यम से 1 करोड़ हो गया है, और आपने तो बता ही दिया है कि वो 2021 में ही ये गोल आपको मिल जाएगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि नेटवर्किंग मार्केटिंग में आ सकती है। तो थैंक यू सर, आपने इस एसओएस मंच पर आकर हमें पुनः एनर्जी प्रदान की, पुनः प्रेरित किया। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा मेरी टीम का जिन्होंने इस प्रोग्राम को, इस वेबिनार को सक्सेस बनाया। उसमें से मैं कुछ नाम जो क्रीम लीडर है उनके नाम देना चाहूंगा। ऐसे ही लगातार हमें प्रेरणा मिले और बातें रखने का चांस मिले ताकि आप जैसे बड़े लीडर को हम हमेशा सुन पाए। थैंक यू सर, थैंक यू। ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच सर। इसी के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे ग्रेट लीडर, हमारे टीम के चहेते रिस्पेक्टेड नितिन गजबे सर, वो आए और आज के इस कार्यक्रम में वोट ऑफ थैंक्स। थैंक यू सर, और सभी लीडर्स को मेरा नमस्कार। यहाँ पे टीम अपने मीटिंग में जो भी लीडर्स उपस्थित है सभी को एसओएस के मंच पे मैं सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, सभी का अभिनंदन करता हूँ और सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ कि आज का जो सेशन रहा है ये बहुत ही जबरदस्त सेशन रहा है। कुमावत सर का जो सेशन है ये हमेशा जबरदस्त होता है, क्योंकि जब भी वो आते हैं, आने के बाद में उनका रहता है कि वो हल्ला गुल्ला नहीं होना, उनको जो भी ये करते हैं वो बिल्कुल आसान तरीके से और अच्छे से उदाहरण दे के वो हमें समझाते हैं और हमें ट्रेनिंग देने का काम करते हैं। ये ज़्यादा मोटिवेशन का काम नहीं करते, नॉलेज प्रोवाइड करते हैं और नॉलेज हमारी टीम में देते हैं। तभी तो लोग 18 साल की उम्र में, 19 साल की उम्र में लोग सोचते हैं मैं इंजीनियरिंग करूं, मेडिकल करूं, मैं दूसरे इसमें जाऊं, फील्ड में जाऊं, लेकिन उन्होंने जो ये चुना है वो नेटवर्क मार्केटिंग का रास्ता चुना है। और वो नेटवर्क मार्केटिंग का रास्ता चुना है जिनमें लोग 25-25 साल तक के लोग पढ़ाई करते रहते हैं और वो इंटरव्यू देते रहते हैं नौकरी के लिए, लेकिन 21वें साल में ये रिटायर्ड हो जाएंगे और रिटायर्ड होके इनका इनकम जो रहेगा ये 1 करोड़ रुपए पर मंथ रहेगा। ये बहुत बड़ी बात है। और ये ऐसे अगर युवकों ने अगर इंडिया में, अपने देश में अगर ऐसा ही प्रण लिया तो बहुत अपने इंडिया जो है वो आर्थिक आजादी मिलने के लिए और एक सोने की चिड़िया बनने के लिए पीछे नहीं हटेगा और बन के रहेगा। तो बहुत अच्छा आज का ट्रेनिंग सेशन रहा है। मैं एसओएस की तरफ से सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारे जो एसओएस मंच है उसका भी धन्यवाद देता हूँ। और एसओएस मंच से हमेशा लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए और हमेशा उनका नॉलेज बढ़ाने के लिए हमेशा प्रयास रहते हैं हमारे संजीत बौद्ध सर, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। वैसे मेरे सारे अपलाइन जो है उनका सबका धन्यवाद देता हूँ। और जो सभी मेरे एसोसिएट्स है, सभी मेरे पार्टनर साथी है एटॉमिक फैमिली के, सभी को मैं तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ सबका। और इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का जो आज इस कार्यक्रम में आए। खास तौर पे रिस्पेक्टेड मोहित कुमावत सर का हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। और उसके साथ साथ हमारे मैनेजमेंट की टीम, स्पेशल नागसेन वाकुड़े सर का, जो हमारे स्पीकर गेस्ट होते हैं उनका टाइटल बना के हमारे बीच में पेश करते हैं, आप तक पहुंचाते हैं। नागसेन वाकुड़े सर, इनका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। उसके साथ मैनेजमेंट के जयेश खिल्लानी सर, इनका भी शुक्रिया। मंगेश मोरे सर, स्वाति कनोजे मैम, प्रोफेसर कमलेश सोरते सर और रमेश कांत बारसागड़े सर, संतोष मोरे सर और विशेष तौर पे नितिन गजबे सर, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो इस कार्यक्रम में बेहतरीन तरीके से मैनेजमेंट करते हैं और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सपोर्ट करते हैं। उसी के साथ हमारे जो भी सीनियर्स हैं, अपलाइन हैं, जो हमारे एसओएस को सपोर्ट करते हैं, सहयोग करते हैं और अपना कीमती वक्त देते हैं। उसमें से प्रद्युमन पवार सर, रिस्पेक्टेड रजी जाफरी सर, रिस्पेक्टेड मोहित कुमावत सर, अकबर नवाब बेग साहब, सावस्कर सर और संजय मेश्राम सर का हम एसओएस की तरफ से और पूरे मैनेजमेंट की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा उनका व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और उसी के साथ आप आज जितने भी लोग
अंतिम पड़ाव तक के हमारे बीच में बने रहें और इस कार्यक्रम से को सफल बनाया और आप समय पे आते हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसी प्रकार से सफलता की राह पे एक ग्रेट लीडर के साथ आने वाले 20 तारीख को ठीक 3:30 बजे हमारे सबके चहेते ग्रेट लीडर अख्तर नवाब बेग साहब के साथ 30 सितंबर दिन संडे 20 सितंबर डे संडे और ठीक 3:30 बजे एक नए प्रोग्राम के साथ सफलता की राह पर सफलता की आग सुनते हैं, उन्हीं की जुबानी उन्हीं की कहानी। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम को हम लोग यही समापन करना चाहेंगे और आप लोगों से अलविदा चाहेंगे।